ये टॉपिक में टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने डिमांड के बारे में देखा है। डिमांड जो होता है वो बेसिकली किस कैसे होता है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे, है ना, मतलब पे करने की कैपेसिटी एंड विलिंगनेस भी मैटर करता है। तो डिमांड का फॉर्मूला क्या है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। ये तीन चीज़ों के ऊपर डिमांड होता है। वैसे डिमांड के कुछ टाइप्स भी है, जैसे पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्ट डिमांड, देन सेकेंड वन इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा कंप्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड बोलते हैं, एंड फोर्थ वन कंपोजिट डिमांड। सो डायरेक्ट डिमांड जो बेसिकली है वो डायरेक्ट डिमांड, इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर। जो डायरेक्ट डिमांड होता है वो किसका होता है, कंज्यूमर का, जो डायरेक्टली हम लोग करते हैं, मतलब जैसे फूड खरीदने के लिए या कंज्यूमर जो कंज्यूम करने के लिए जो चीजें यूज करता है वो चीजों का जो डिमांड है वो क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड। इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सैटिस्फाई देयर वांट्स, जो हमारी डायरेक्टली क्या करती है, जरूरतों को पूरा करते हैं। वैसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। दिस डायरेक्ट कंजम्पशन, जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, और ये कस्टमर के लिए जरूरी भी होते हैं, बेसिक नीड के, जैसे यानी बेसिक जरूरत है हमारी, बेसिक जरूरत है मतलब बेसिक जो हम लोग के लिए जीने के लिए जरूरी है वैसी चीजें। ओके, दस इट इज अ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, और ये क्या होता है, हमारा कंज्यूमर गुड्स का डिमांड होता है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ, कपड़े के लिए जो डिमांड करते हैं, शुगर के लिए, फूड के लिए, जो चीजें हमारे रोजाना बराना जरूरत रोजाना जरूरत है, वो सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। उसके बाद है इनडायरेक्ट डिमांड। सो इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज अ डिराइव्ड डिमांड। ये डिपेंडेंट डिमांड है, मतलब किसी और चीजों के ऊपर डिपेंड है। ओके, इट इज अ रिफर टू डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब जैसे आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो जो चार चीजें लगती है प्रोडक्शन के, चार फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके बिना आप क्या नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये चार फैक्टर क्या है, indirect demand. So why the indirect demand is also known as a derived demand. It refer to demand for goods which are needed for further production. further production करने के लिए, additional production करने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, indirect demand. It is a demand for producer goods. इसको और एक नाम क्या है, producer goods. जैसे हम लोग कोई चीज कर रहे हैं, जैसे लैंड का यूज करके हम लोग क्या करने वाले, प्रोडक्शन, लेबर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने वाले, प्रोडक्शन करने, कैपिटल फाइनेंस का यूज करके हम लोग क्या करने वाले, प्रोडक्शन करने वाले, वो सारी चीजें। हेंस ऑल फैक्टर प्रोडक्शन, इसीलिए जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में जो लेबर यूज करने वाले, ना लेबर का इस्तेमाल करने वाले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड। इज नोन एज अ डिराइव्ड डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड। सेकंड कंप्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, मतलब एक टाइम पे दो चीजों की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड बोलते हैं। व्हेन टू और मोर गुड्स, एक और उससे ज्यादा चीजें, बराबर, दो और उससे ज्यादा चीजें आर डिमांडेड बाय जॉइंटली, जहां पे एक जरूरत पूरी करने के लिए, एक जरूरत पूरी करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। जैसे पेन एंड इंक, पेन भी चाहिए और इंक भी चाहिए। सिर्फ पेन हो गया मतलब नहीं, आपके अंदर, आपके पेन के अंदर इंक भी होनी चाहिए। वैसे कार है, बट कार के साथ क्या होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए या फ्यूल भी होना चाहिए बेसिकली। मतलब कार एंड पेट्रोल या कार एंड फ्यूल क्या है, जॉइंट डिमांड है बेसिकली। इट इज नोन एज अ जॉइंट और कंप्लीमेंट्री डिमांड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ना। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, कार है बट फ्यूल नहीं है, फ्यूल है बट कार नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक जरूरत पूरी करने के लिए दो चीजों की जरूरत लग रही है, ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड बोलेंगे। Then fourth one composite demand, the demand for commodity which can put to several uses। मतलब क्या, मल्टीपल चीजें पूरी हो रही, एक चीज से हम लोग मल्टीपल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, अलग अलग पर्पस के लिए कर रहे हैं, लाइट के लिए यूज कर रहे हैं, फैन में यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन के लिए। और एग्जांपल वाटर भी आ सकता है, पानी का भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, शुगर का भी हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो एक चीजों से मल्टीपल चीजों के लिए जरूरत पूरी हो रही है, मल्टीपल चीजों की जरूरत पूरी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। Okay, the demand for commodity which can be put to several uses is known as a composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as a light, fan, washing machine, etc. Then last one, competitive demands, मतलब क्या, एक के साथ दूसरी चीज कॉम्पीट करती है, बराबर, ये नहीं तो वो चल जाएगी ऐसे। So it is a demand for those goods which are a substitute, alternative, ये नहीं तो वो, बराबर, ये नहीं तो ये चल जाएगा वैसे। For each other, मतलब एक दूसरे के लिए क्या है, कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए, मतलब बेसिकली कंप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, एक दूसरे के लिए अल्टरनेट या एक दूसरे के लिए ऑप्शनल है, बराबर। लक्ष्य नहीं तो हमाम चल जाएगा वैसे, बराबर, नहीं लक्ष्य साबुन नहीं तो हमाम
चल जाएगा। जैसे शुगर एंड जैगरी, शुगर नहीं है आपके पास तो जैगरी का इस्तेमाल आप कर सकते हो क्योंकि आपको स्वीटनेस चाहिए जैसे, तो उसके लिए आप ये दोनों की इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब एक के साथ दूसरी चीज कॉम्पीट कर रही है। वैसे इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, एग्जाम्पल टी और कॉफी, बराबर, चाय नहीं तो कॉफी चल जाएगी, शुगर नहीं तो जैगरी चल जाएगी। सो हमने पहले देखा टाइप्स ऑफ डिमांड में डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड मतलब जो कंज्यूमर गुड्स आते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट डिमांड में। कंज्यूमर गुड्स कहां पे आते हैं, डायरेक्ट डिमांड, जो हम लोग रोजाना चीजें यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड, जिसको हम लोग यूज करते हैं कंजम्पशन के पर्पज के लिए उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, जिन चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन। सो ये सारी चीजों का डिमांड क्या होगा, इनडायरेक्ट डिमांड होगा। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, मतलब एक चीज जरूरत पूरी करने के लिए दो चीजों की जरूरत हो रही है, बराबर, एक चीज जरूरत, एक पूरी करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। जैसे कार एंड फ्यूल, बराबर, पेट्रोल चाहिए, कार में पेट्रोल चाहिए तभी जाके क्या होगा, आपकी गाड़ी चलेगी। वैसे ही इंक एंड क्या चाहिए, पेंट चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये चीजें पूरी हो सकते हैं। वैसे दो चीजों की जरूरत है, वहां पे क्या आता है, जॉइंट डिमांड आता है। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, जहां पे एक जरूरत से हम लोग मल्टीपल चीजों को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों को पूरा कर रहे हैं। वाटर का इस्तेमाल करके मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल पर्पज को फुलफिल कर रहे हैं। देन कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या, जहां पे एक के जगह पे दूसरी चीज चल सकती है, अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, चाय और कॉफी, बराबर, शुगर एंड जिगरी। ये सारे एग्जांपल्स है किसके, कॉम्पिटिटिव डिमांड के।